ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे, ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी। आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने निकाला। मैं अच्छी तरह जानती हूँ पंजाब के अवाम को इस फितना से, इस दहशतगर्दी से मैंने कैसे प्रोटेक्ट करना है। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। पकड़ेंगे। इस दफा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की भाग दौड़ है, यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं। 24 के एहतजाज की कॉल जो है उसमें अहमियत की सबसे बड़ी वजह क्या है और उस दिन फिर क्या होने जा रहा है? निगोशिएट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, गपशप की जाएगी या और कोई मामलात भी हैं? जैसे दफ़ा 144 नाफिज हो गई, जैसे वजारत दाखिला की तरफ से बताया गया कि हम जो है वो आईडी कार्ड्स ब्लॉक कर सकते हैं, हम पासपोर्ट्स जो हैं उन पर आपको जो सफ़र की सहूलत है उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं? जैसे काजी फायद ईसा वाले मामले में जो लंदन में एहतजाज हुआ उसके बाद बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए गए, तो क्या ऐसे इनिशिएटिव लेने से अपोजिशन को टाला जा सकता है, रोका जा सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा, जुलूस, धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के बहुत बड़े तजियाकार हैं, इन्होंने पार्टीज़ ओवर लिखा तो नवाज शरीफ साहब ने मानने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चौधरी साहब आपने गलत लिखा है, मैं 5-0 से घर नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नवाज शरीफ को 5-0 से घर जाना पड़ा और वो इक़्तिदार से निकाल दिए गए। अब भी वो कह रहे हैं कि शायद ये गवर्नमेंट, ये सेटअप जो है 6 महीने से ज़्यादा ना चल सके और इसकी जगह कौमी हुकूमत का क़याम अमल में आए। ये कैसे होगा? ये ख्वाब उन्होंने देखा है या ये ख्वाब किसी और ने देखा है और ये ख्वाब ट्रैवल करके उन तक आया है? ये कहानी वेट हुई है, इस पर टेबल टॉक हुई है, कोई डिस्कशन हुआ है और पॉलिटिकल एलीट ने इसमें रंग भरने के लिए कोई जदोजहद की है, या ये फ़कत फ़िलहाल एक कहानी की मानिंद है? उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। अगर 24 को कोई बड़ा जमे गफ़ीर इस्लामाबाद इकट्ठा हो भी जाता है तो उसे फिर आप किस नज़र से देखेंगे? मैं उसका ये क्या कहता हूँ होगा? कि जंबे गफ़ीर से कोई परवाह नहीं, किसी को ना कोई फ़र्क पड़ता है। 10 अप्रैल 1986 से बड़ा तो जंबे गफ़ीर नहीं आ सकता। बीबी साहिबा वाला असल बात है कि क्या खून बहता है या नहीं और कितना बहता है। खुदा न खास्ता इस तरह का इम्कान मौजूद है? डेफिनेटली इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये जो फाइनल कॉल का क्या मतलब है, डू और डाई। नहीं, वो देखिए बहुत सारे आप जैसे उस्ताद जो हैं, असातिज़ा जो हैं, वो बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सेकंड लेयर है वो सारी कंप्रोमाइज़्ड है, बिहेव भी करती है, बात भी सुनती है। इसके बावजूद आप ये समझते हैं जो वाक़यात होते हैं ना, मैं कौमी इत्तेहाद को अगर 9 अप्रैल 1977 ना मिलता तो कौमी इत्तेहाद की तहरीक नाकाम हो चुकी थी। 9 अप्रैल को जो लाहौर में कुछ तो खून हुआ, उससे तय कौमी इत्तेहाद की तहरीक दोबारा खड़ी हो गई। तो तहरीकों को की जो आबियारी है वो खून करता है बदकिस्मती से। तो अगर तो उन्हें खून मिल गया तो फिर वो उनकी तहरीक चल पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी BCO कॉल्स इस तरह की दी हैं, लेकिन अभी कुछ तो खून तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो उनके मेरे ख्याल डिज़ाइन में ऐसा है ही नहीं फिर शायद। नहीं, उनके डिज़ाइन में तो नहीं हो सकता ना। फ़र्ज़ ये कोई किसी के इख्तियार में है। अगर आप ये कहें कि आज डू और डाई है तो कोई एग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, उनकी तरफ से हो सकता है। अब जब आप एक वाक़े की तरफ जा रहे होते हैं तो कोई पता होता है कि वो वाक़या क्या शक्ल इख्तियार कर लेगा? कोई पेशीन कोई कर सकता है? हादसा यकदम नहीं होता। मुज़ाकरात की एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने इख्तियारात दिए गए थे कि आप पार्टी से बात करें, नून लीग से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें, सब जमातों से बात करें। अली मोहम्मद खान अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर बता रहे थे कि बानी PTI ने वो इख्तियार वापस ले लिया है और अब जिसने भी कोई बात करनी है वो बात करे बानी PTI के साथ। उनके कहने का ये मतलब था कि बेसिकली किसी भी बात का कोई नतीजा जब नहीं निकल रहा तो फिर इन कमेटी खेलने का क्या फ़ायदा। तो
क्रक्स ये निकलता है कि कमेटी से इख्तियार वापस ले लिया गया। अब गवर्नमेंट ने अगर बात करनी है तो उसे बानी पीटीआई से बात करना पड़ेगी। कोई भी बात करना चाहता है वो इमरान खान साहब उनसे डायरेक्ट बात करेगा। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल बात नहीं होती तो हमारी तो तैयारियां मुकम्मल हैं। गुफ्तगू साथ चलती रहनी चाहिए। इस एहतजाज के एंड में भी होनी है, एक दिन होनी है या आज हो रही है मुझे नहीं पता। असद कैसर ने जो स्पीकर कौमी असम्बली रहे और इमरान खान साहब के करीबी साथी, वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे और क्या डिस्कशन कर रहे थे, और उनका मानना था कि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 24 की कॉल दे देना, इसके पीछे क्या हिकमत है? अभी क्या होगा फिर 24 को? अब इकट्ठे हो जाएंगे, डी चौक चले जाएंगे सारे, ये सिनेरियो आप ड्रॉ कर रहे हैं? हमारे लिए हमें तो दीवार से लगाया गया, कोई रास्ता हमें नहीं छोड़ा गया। आपने जो है ना उन लोगों को जो कि हारी हुई है, आपने उसको एमएलए नहीं बनाया, फिर किसी को वज़ीर आज़म और किसी को मिनिस्टर बनाया और नाजायज़ तौर पर हुकूमत पे कब्जा कर दिया। बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं मुनीफ फ़ारूक साहब, बड़े अच्छे से बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपना जो थीसिस है उसे पेश करते हैं। और उनका मानना यह है कि इमरान खान साहब का फ्यूचर पॉलिटिक्स में नहीं है, और अगर वो बाहर भी आ जाते हैं और जेल से बाहर भी निकाल दिए जाते हैं तो कोई फ्यूचर उनका नहीं है फ़िलहाल अगले 3 साल। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2022 में उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ जो हैं उनका अंजाम यही होगा और वो कैद में होंगे। क्या गुफ्तगू हुई मुनीफ फ़ारूक साहब से? उन्हीं के पास चलते हैं, बहुत सारे सवाल हैं उनसे पूछने वाले, हमारे साथ रहिए। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो बताया गया, अपने अवामुन्नास को भी कुछ लोगों के, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह हुआ तो 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज, उसके अलावा वो आईडी कार्ड्स भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, पासपोर्ट्स भी ब्लॉक कर सकते हैं। वो सारी उन्होंने पूरा एक गाइडलाइन भेजी है। आपकी रीडिंग क्या है कि गवर्नमेंट परेशान है इसको लेकर या इजी है? बिल्कुल कोई गवर्नमेंट कोई भी हो ना, ताकतवर से ताकतवर गवर्नमेंट, उसको अनरेस्ट अच्छा नहीं लगता, ये बात ज़हन में रखिए। इस हुकूमत के पास इमरान खान साहब को या पीटीआई को देने के लिए कुछ नहीं है। वो जो 4 मुतालबात हैं उनमें से कुछ नहीं दे सकते। नंबर 2, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त सिरे से बात ही नहीं करना चाहती तहरीक इंसाफ से। लेकिन एक होता है ना कि जो मीनिंगफुल डायलॉग होता है, जिससे कुछ लिया या दिया जाता है, वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या आता है कि इस वक्त वो उनके पास सीधा सा हल है कि अगर उनको कोई कहे अच्छा जी नहीं वो खान साहब से बात करें, हालात बेहतर करें, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट से बात करें। फ्रैंकली गवर्नमेंट से आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट के पास देने के लिए आई कुछ? क्या ये गवर्नमेंट वो कहेगी अच्छा जी शहबाज शरीफ साहब रात को अपना बोरिया बिस्तरा बैक करेंगे और कहेंगे अच्छा जी हमारा तो चोरी का मैंडेट है, तो खान साहब का मैंडेट है, उनको वापस कर देते हैं, हम घर चले जाते हैं? ये तो नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं करेगा। सो इस वक्त हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट उन्हें देना नहीं चाहती, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह। देखिए, कोई भी सियासी जमात उस वक्त इफेक्टिव होती है, ताकत में होती है, जब उसके पास लेवरेज हो। क्यों PMLN, पीपल्स पार्टी ये इक़्तिदार में कैसे आ गई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा हो चुका था, वो उनके लिए बैगेज बन चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट वांटेड टू गेट रिड ऑफ इमरान खान। एस्टेब्लिशमेंट के पास यही ऑप्शंस थे जो PMLN, पीपल्स पार्टी की सूरत में और बाकी जो इत्तेहादी हैं कि इनको मिला के एक नया सेटअप बना दें। आज अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से राब्ता ख़राब हो जाए इस इस्टेब्लिशमेंट का तमाम तरह इस निज़ाम से, और वो कहेंगे यार ये सब निकम्मे नाअहल है या वैसे ही हमें फारग करना चाहते हैं, तो PTI विल इनवेरिएबली बिकम एन ऑप्शन। वो ऑप्शन बन जाएंगे, लेवरेज आ जाएगा PTI के पास कि यार ये तो वैसे ही गवर्नमेंट इनके गले पड़ी हुई है, इनके तो भार है इनके ऊपर, ये तो सियासी लाश है। मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। KP हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे। फिर आऊंगा और फिर आऊंगा, मजीद दब के आऊंगा। 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। मारूजी हालात में कई दफ़ा साजिशी कहानियाँ भी पनप जाती हैं। कई दफ़ा कुछ ऐसे किरदार जो हैं, कुछ ऐसे खाके जन्म लेते हैं जिनमें रंग भरने के लिए बहुत सारी काविशें की जाती हैं। कई दफ़ा ऐसे फार्मूले तय हो जाते हैं। काकड़ फार्मूला बड़ा मशहूर था, उसके बाद अब भी एक फार्मूला मार्केट में मौजूद है। उस फार्मूले में तहरीक इंसाफ जो है वो भी मानेगी
नून लीग भी मानेगी और उसमें पीपल्स पार्टी भी मानेगी और एक कौमी हुकूमत वजूद में आएगी। इस खाके में कितनी जान है, इसके किरदार कितने सच्चे हैं, कितने पक्के हैं, कितने खरे हैं, इसका फैसला शायद तारीख करे या आने वाला वक्त करे। इसमें अभी जो जेल में हैं बानी पीटीआई जो जेल में हैं, उनका फ्यूचर फिर आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं इस खाके में? वो किधर है? मेरा ख्याल है कि वो एक तो यह है कि जो उनके मुतालबात है एग्रेसिव, उनसे उन्हें रिट्रीट करना पड़ेगा और इस सिस्टम को मानना पड़ेगा और इस सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ नहीं होता और फ़र्ज़ करें वो नहीं मानते, फ़र्ज़ करें नहीं मानते, तो इसी तरह इम्पासे चलता रहेगा, बहरान जारी रहेगा। नहीं तो इसमें जो तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स बीच में आ जाएंगे, आ भी सकते हैं। क्लिंटन आ गए थे नवाज शरीफ साहब की तरह, उनकी दफ़ा उन्होंने कहा निकालें इनको बाहर, पुल आउट करें। इसमें कोई ऐसा ये शराइत ऐसी लगाएंगे, ये 10 अरब डॉलर कहेंगे हमें दें, मेरा अंदाज़ा है, ठीक है, ये कहेंगे हमें सऊदी अरब से रियायती तेल लेके दें, ले जाए, ताकि इनकी भी विन हो ना, कि हमने अगर नहीं विन के बाद वो बाहर जाके जुबाबंदी के साथ विन हो सकेगा। नहीं, ये वाला फ़र्ज़ करें नहीं भी जुबाबंदी होती है, अगर वो 10 अरब डॉलर ले लेते हैं तो मुल्क तो चल पड़ेगा ना। दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है इस कदर दबाव डालेंगे, और डालेंगे अगर तो एक ऑप्शन दूसरी भी है एस्टेब्लिशमेंट के पास कि ये चाइना के साथ और क्लोज़ होते हैं और रेजिस्टेंस देते हैं अमेरिका को। कोई अमेरिका ने हमला तो नहीं कर देना ना इस बात पे, और पाकिस्तान में बल्ले बल्ले करा लेते हैं कि हम तो एंटी अमेरिकन हैं और हम पर अमेरिकन प्रेशर आ रहा है, तो ये भी एक उनके पास ऑप्शन है। 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, एक सरेंडर करते हैं तो किस कीमत पर, और अगर सरेंडर नहीं करते खड़े हो जाते हैं तो उसके क्या डिविडेंड्स हैं। तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं, सबसे पहले कि इस मैंडेट को रोल बैक किया जाए, पार्लियामान को रोल बैक किया जाए, ये 26वीं तरमीम जो है इसे रोल बैक किया जाए, ये सारी चीज़ें, ये डिमांड गवर्नमेंट के लिए मानना कितना जो है वो मुश्किल है। और ख़ास तौर पर अगर इसे बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में परसीव किया जाए तो गवर्नमेंट के पास क्या तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ बचा है? कोई ऐसे पत्ते, कोई ऐसे कार्ड्स गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं कि जो तहरीक इंसाफ को वो दे सके और उसके इवज़ तहरीक इंसाफ उनके साथ बात करे, निगोशिएट करे और बात आगे बढ़े, या ये फिर बंद गली में जा चुकी है? आप क्या समझते हैं कि इन सारे हालात को सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर रीड नहीं किया और उस रीडिंग के नतीजे में कोई ऐसी वर्केबल प्लान उनके पास नहीं निकाल सके, या कोई डायलॉग का कोई खिड़की नहीं खोल सके? नहीं, एक बात याद रखें फहद, इमरान खान साहब से 2 चीज़ें जो हाइंडसाइड में आप देखते हैं ना, मैं तो बहसियत सहाफ़ी के आप जब एनालाइज करते हैं कि क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, इमरान खान साहब को ख़ुद भी नहीं पता था कि मैं इक़्तिदार से निकलने के बाद कितना पॉपुलर होऊंगा। इमरान खान के जिस दिन उन्हें तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाला गया, अगले दिन जो आउटपोर हुआ सड़कों पे, वो ऑर्गेनिक आउटपोर था, लोग निकले इमरान खान के लिए। फिर आप देखें कि लोग कहते हैं चलिए नहीं जी वो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें जितवा दिए बाई इलेक्शंस, नहीं, वो एक हवा चली थी इमरान खान की और वो चली और वो पीक कर गई। इमरान खान बाय जुलाई 2022, जुलाई अगस्त, इमरान खान बाय फार बहुत आगे जा चुके थे सबसे। जो गलती इमरान खान साहब से हुई वो शायद ख़ुद भी और जो उनके फिर साथ लोग थे वो नहीं यही कहते थे, जिनमें कुछ कहते थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी तो फलान और ये और वो एक चीज़, वो एक इस रियासत का, इस मुल्क का वो डीएनए भूल गए कि भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, आप फ़ौज से फटा करके ना इक़्तिदार में आ सकते हैं तो ना सुकून से रह सकते हैं। इमरान खान साहब ने एक नया शौक़ पाला कि अच्छा यार मैं अब इतना पॉपुलर हूँ तो मैं तो इन्हें नया आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का नहीं लगाने दूँगा। जो गलती इमरान खान साहब से हुई वो सबसे बड़ी ये थी। अगर वो इस चीज़ से दूर रहते और सिर्फ ये PDM की हुकूमत की ऐसी तैसी फेरते रहते तो इनका रिलेशनशिप कम से कम फ़ौज से सावर नहीं होना था। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बनना था आर्मी चीफ, इट वाज डिसाइडेड कि उन्होंने बनना है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब शामिल थे, उसमें चंद फ़ौज के और लोग शामिल थे कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर फ़ौज के अंदर इतनी बदतरीन साजिश किसी 3 स्टार के ख़िलाफ़ नहीं हुई जो जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ हुई अक्टूबर-नवंबर 2022 के अंदर। इतनी बड़ी साजिश कि आप सोच सकते हैं कि वो क्या थी। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब बन गए आर्मी चीफ। अब द मोमेंट वो बन गए तो खान साहब ने तो अपना रिलेशनशिप वैसे ही सावर कर लिया था फ़ौज के साथ। आप यकीन माने कि अभी ये 9 मई तो
9 मई 2023 में हुआ ना। मैं बार बार इस बात को क्यों करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। मैंने दिसंबर 2022 में आफ्टर हैविंग अ गुड लुक एट थिंग्स, मैंने कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान साहब ने जो कर दिया है इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, और वो माफ़ी नहीं मिली। मेरे हिसाब से जो आप डिज़ाइन लेके बैठे हैं वो तो अगले 6 महीने 8 महीने का पूरा डिज़ाइन है। और देखिए, एक आम सी सोच है कि ये इस तरह तो नहीं चल सकता जिस तरह चल रहा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि द गवर्नमेंट इज़ विदाउट पॉलिटिकल नैरेटिव। इमरान खान के मुतालबात बहुत बुलंद हैं। मसलन पहला उनका मुतालबा कि जी मैंडेट मेरा दें, यानी सारे घर पैक होकर घर चले जाएं। जब वो इन मुतालबात से थोड़ा सा नीचे आएंगे, वीकर होंगे, तो फिर एक रास्ता खुलेगा, और वो रास्ता मुझे लगता है कि जिसमें जो नेशनल गवर्नमेंट है, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरीबॉडी। विन विन सिचुएशन है सबके लिए। मिलिट्री की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, जो इस वक्त दूरी है, जब पीटीआई उनके साथ बैठ जाएगी। जो है नून को थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि उनकी, लेकिन पंजाब में वो मौजूद होंगे तो वो उसको कंपनसेट कर सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद होगी, वो उसको कंपनसेट कर सकते हैं। नेशनल असम्बली में से एक नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है, जो कि 2 साल 2.5 साल 3 साल, इस पे अभी इख्तलाफ हो सकता है। कुछ कहते हैं 1 साल, कुछ कहते हैं 2 साल, कुछ 2.5 साल, ठीक है। तो एक पहुंचा जा सकता है। फिर ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन हो, इस पर भी जाहिर है हर एक की ख्वाहिश होगी कि उनका बंदा हो, लेकिन जो ताकतवर होता है बंदा तो उनका होगा। तो ये मेरे जहन में ये खाका है एक क्राइसिस से निकलने का। अब कोई माने ना माने, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये आपका खाका है, और इसको ये वेट नहीं हुआ, ये डिज़ाइन आप तक वेट होके नहीं पहुंचा। ये खाका तो मेरा है 100%, लेकिन दुनिया में जितने भी खाके होते हैं ना, जितने भी ख्वाब होते हैं, उनके पीछे हकायक होते हैं। आपको पता है, कोई ख्वाब दुनिया में आप वो नहीं देख सकते जो आपने अपनी नंगी आंख से चीज़ें देख ना रखी हों। मसलन आप देखते हैं जिन, फ़र्ज़ करें ख्वाब में, तो आपने आंखें देखी होती हैं, आप ख्वाब में उसको बढ़ा देते हैं। आपने सींग देखे होते हैं, आप लंबा कर देते हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स तो कर सकते हैं, तीनों को। तो इसके पीछे हकायक हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ख्वाब भी वो देखते हैं जो हकीकत में आपने देखा होता है, और उसमें एग्जैजरेट थोड़ा बहुत। तो देखिए, जो जिस फील्ड में आप होते हैं उसकी स्याही करते करते उसके अंदर 40 साल हो गए, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बंदा अंदाज़ा कर लेता है ना। छोटा सा तालिब इल्म, हकीर सा तालिब इल्म भी अंदाज़े लगा लेता है ना, तो इसको अंदाज़ा समझ लें। तहरीक इंसाफ जो है अब तक एहतजाज की कितनी कॉल दे चुकी है? कॉल ऑफ हुआ था जो एहतजाज, और उसकी डेट आगे पीछे हुई थी, वहीं से तो तासुर निकला था कि तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए कोई खुशखबरियाँ हैं, और मुक़्तदरा से या ताकतवर हलकों से या गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा अलायंस उसका बनने जा रहा है, कोई गपशप होने जा रही है, कोई रास्ता निकल रहा है, कोई विंडो खुल रही है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना। वो हालात क्या थे उन दिनों गपशप क्या थी, अलीमीन गंडापुर क्या बात करते थे, क्या डिस्कशन होता था, और टॉक शोज़ में होने वाली बातें और आम लोगों तक पहुंचने वाली सरगोशियां क्या थी, वो भी देखिए ज़रा। राब्ते फिर किए गए कि अब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें। एस्टेब्लिशमेंट ही है, वही रब्ता करती है। मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो रब्ता कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ कि लो लेवल पे हुआ होगा। मुझसे रब्ता ज़ाहिर बात जिन्होंने किया होगा तो मेरा भी स्ट्रेचर देख के ही किया होगा। क्या आप रीड कर पाए हैं पावरफुल हलकों से या गवर्नमेंट के हलकों से नविश्ता दीवार वो क्या लिख के बैठे हैं, कुछ जो आप बता सकें उस पेपर में से निकाल के? वैसे तो जो पेपर आप लहराएंगे हवा में वो खाली होगा और एक मजिशियन, एक एक्सपर्ट मजिशियन की तरह, लेकिन उसमें से कुछ तहरीर शायद जो आप पढ़ सकें वो बताइए। नहीं, जो मैं कुछ लहराने की कोशिश करूँगा वो आप तो ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहसियत सहाफ़ी आपके लिए आसान होगा उसको टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। देखिए, जो इस वक्त हालात है ना वो बड़े अजीब हैं। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये वैसे तो पाकिस्तान की तारीख़ हमें, अगर मैं क्योंकि बहसियत तालिब इल्म से पढ़ता हूँ, तो मुझे उसमें आज जैसे हालात नहीं नज़र आते। आज जैसे जो आज है, जो इस वक्त हुक्मरान तबका है वो और इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पर है,
वो सियासी जमात और अदलिया का एक बड़ा बहुत भारी आई वुड से अंग्रेज़ी में कहते हैं ना फैट लॉट, वो उनकी साइड पर टिल्ट किए हुए हैं और वो नज़र भी आता है। तो ये बड़ी अनयूजुअल से सर्कमस्टांसेस हैं जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अगर 2022 नवंबर में मैंने ये देख लिया था कि यार इमरान खान साहब का सियासी तौर पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है और उनके लिए काम बहुत ख़राब होगा, और मैंने उससे फिर 4 दिसंबर 2022 को लिख भी दिया था, यहाँ तक लिख दिया था कि जो हालात बन रहे हैं एक 3 स्टार का कोर्ट मार्शल होगा, ये तक लिख दिया था। तो समझे कि मैं अपना जो मैक्सिमम था जो मैं लिख सकता था वो मैंने लिख दिया था। मैंने कहा यार जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं तो काम बड़ा ख़राब है। अब इस लम्हे आप क्या क्या और देख पा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मसलन अभी मैं आपसे पूछूं 2026 का नक्शा क्या होगा या 2025 दिसंबर का नक्शा क्या होगा, तो आप कोई थोड़ा बहुत मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं? देखिए मैं आपको जायज़ा खींच सकते हैं। मैं जो गुजारी बात है, मैं जो दुनिया इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में जो मैं आपको बताऊं, एक तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, चलिए अगर मैं इमरान खान साहब पावर पॉलिटिक्स में आते हुए मुझे एटलीस्ट अभी 2-3 साल तो कहीं नज़र नहीं आते। पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जेल से निकल की बात मैं बता रहा हूँ, मैं पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये निज़ाम जिस तरीके से बनाया गया है ये निज़ाम अभी चलेगा, और इस निज़ाम को, इस हुकूमत को, ये जो आज है शहबाज शरीफ साहब ने, इसे किसी बयानी की ज़रूरत नहीं है कि इनका बयानिया कोई नहीं है, इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, सियासी नैरेटिव कोई नहीं है। नो नो नो, इनको शायद ज़रूरत हो बहसीत जमात सियासी नैरेटिव की, इस निज़ाम हुकूमत को किसी नैरेटिव की ज़रूरत नहीं। अपने घर के मामलात को अपने घर के अंदर सेटल करें। ये मामला आपके घर का है, ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है, ये घर का फसाद जहाद बना दिया। भाई नंद ने एहतजाज करना है तो वो पंजाब में कर लें, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भाभी ने एहतजाज करना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। जो कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है भाभी और नंदों के दरमियान, इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत पीटीआई की जो है, 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री जो है वो कितनी सिंबॉलिक है, कितनी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पर पार्टी के लोगों ने उसे कितना पजीराई दी है या लोग और ज़्यादा धड़ों में तकसीम हुए हैं, इसका फ़ैसला तारीख़ ने करना है। और तारीख़ 24 है, 24 की तारीख को पता चल जाएगा कि बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी की क़यादत में या उनके विजन के मुताबिक जो लोग हैं वो कितनी बड़ी तादाद में निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते, वो क्या हालात बनेंगे, क्या मामलात बनेंगे, वो भी देखिए। बुशरा बीबी साहिबा के इधर होने से पार्टी में क्या, तहरीक में कितना फ़र्क पड़ा है, कितना उसमें कोई चेंज आया है, क्या तब्दीली है, उस पर क्या आप गाइड कर सकते हैं? देखिए बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है, उन्होंने ये किया है कि इमरान खान का मैसेज दिया है हमें, और वो शायद वो समझती थी कि जो मैसेज इमरान खान का पहुंचता है वो एक्चुअल हालात में नहीं पहुंचता, तो उन्होंने खुद समझा कि ये डाउट क्यों उन्हें पैदा हुआ? आई डोंट नो, मैं हो सकता है मैं ये, अच्छा आपका ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि वो खुद उन्होंने मैसेज देना ज़रूरी समझा। हालांकि आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं वो पहुंच जाती है वर्कर्स तक। उन्होंने जो बात की उससे ये हुआ कि लोगों में मिला जुला रद्द-ए-अमल आया है। सियासत को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ के मारूजी हालात जो हैं उन्हें देखा जाए। नवाज शरीफ ने भी बहुत सारी रेड लाइंस को हाथ लगाया था, लेकिन नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए। बानी पीटीआई की जो रेड लाइंस जो उन्होंने छुई हैं, क्या वो ज़्यादा रेड थी जो लाइंस नवाज शरीफ छूते रहे उनके कंपैरिजन में? जैसे आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने तो आर्मी चीफ को सैक कर दिया था, और नवाज शरीफ साहब ने एक आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा ले लिया था, और उसके बाद कू हो गया और उन्हें यहाँ से मुल्क बदर होना पड़ा। यहाँ क्या हालात हैं, मंजरनामा क्या है, बसात क्या बिछी है, शतरंज के मोहरे जो हैं वो क्या सरगोशी सुना रहे हैं, ये भी देखिए ज़रा। नवाज शरीफ भी बहुत रेड लाइंस क्रॉस करते रहे, बिल्कुल, और वो अब हिस्ट्री का हिस्सा है सारा, तो इन्होंने भी रेड लाइंस क्रॉस की। तो इन रेड लाइंस का आपस में कंपैरिजन करें तो ये वाली लाइंस रेड ज़्यादा क्यों हैं और नवाज शरीफ की लाइंस रेड कम क्यों हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरल जहांगीर करामत साहब बड़े शरीफुल नफ्स इंसान थे, उन्होंने सिर्फ एक बात की थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना लें या कोई ऐसे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को बहसीत वज़ीर-ए-आज़म वो अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने इस्तीफ़ा तलब किया
उनका टेम्परामेंट मुशर्रफ साहब वाला नहीं था कि जहांगीर अहमद साहब को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन नवाज शरीफ कौन थे? वज़ीर आज़म खुद थे। ठीक, जनरल मुशर्रफ थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें सैक करके नए आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की, फ़ौज ने मार्शल लगा दी। ये नहीं कि फ़ौज ने बड़ा जुल्म किया ना हमारे मुल्क के साथ मुशर्रफ साहब के दौर में, वो कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ था ना, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इक़्तिदार में होते ये सारा करते तो शायद नतीजा कुछ और होता, देखिए क्योंकि आपके पास इक़्तिदार होता है। आप कुछ भी करें ना, आप यार आप देखें कि क्या ताकत होती है हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म के पास। इमरान खान साहब फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ एवेंचुअली बनाना चाहते थे, प्लस वो चाहते थे कि DGISI के तौर पर कंटिन्यू करें। आपको अगर याद हो तो ISPR ने उनका जो पोस्टिंग ऑर्डर था और वो नोटिफिकेशन या जो भी अनाउंसमेंट थी वो पहले कर दी, इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से। तो मुझे अभी भी याद है कि जो पहले शख्स गए इमरान खान साहब के पास वो फैज़ हमीद साहब थे, उस अनाउंसमेंट के बाद जो ISPR ने की, और उन्होंने कहा जी कि मेरी पोस्टिंग हो गई है, मुझे कोर कमांडर पेशावर लगाया गया, तो मुझे प्लीज़ जाने दें, क्योंकि मैं एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हूँ। इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता उनको क्या था, वो लोग कहते हैं कि उनकी अहलिया ने उन्हें कहा था कि जी इनको फ़लाने तारीख से पहले नहीं जाने देना। ये जो अमरीका ये तो सब मतलब बेसिकली तो सियासी तौर पर सेलिंग के लिए तो आप जितना मर्जी बयानियाँ बेच लें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो यहीं बिठा के इस तरह जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ कहा गया कि जी आपने इनके खिलाफ कोई बात नहीं करी। हमारे मुल्क में जो वज़ीर आज़म है वो तो जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उनके पास इख्तियार बड़ा लिमिटेड सा होता है, तो चाहे जाएगा कि आप वज़ीर आज़म नहीं भी हैं लेकिन आपको लगता है कि यार मैं तो अब इतना पॉपुलर हो गया हूँ, मैं तो किसी को भी लिटा दूंगा अपने आगे, मैं इतना ताकतवर हूँ। उसका जवाब इमरान खान साहब को एक रियलिटी चेक की सूरत में मिल गया। आज आप जितने मर्जी ट्विटर पे बैठ के व्लॉगर्स के ज़रिए, यूट्यूबर्स के ज़रिए बयानियाँ बनाते रहे, फैक्ट ऑफ द मैटर एक ही है, आप होंगे पॉपुलर लेकिन बदकिस्मती से आप जेल में, आप होंगे पॉपुलर लेकिन बदकिस्मती से आज तक आपकी दाल नहीं गल रही। ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, थी, है, और मुझे अपनी लाइफ टाइम में चेंज होते नजर नहीं आते। कोई भी धरने की कोशिश होगी ये गैर कानूनी है। जो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके मुकदमात कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत जो टेक ऑफ कर रही है उसको रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। शहबाज शरीफ जैसे हिकमत और दानाई वाले वज़ीर आज़म आपको चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे इस मुल्क में, इसका फिर क्या जवाब है? इनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? और इतना ज़्यादा नहीं, शहबाज साहब जो है कोई शक नहीं इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिज़ाइंस ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट। अगर तो उन्होंने इक़्तिदार इमरान खान को देना है 2 साल के बाद तो शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस, लेकिन अगर उन्होंने कोई अल्टरनेट बयानियाँ भी बनाना है तो दे नीड अ पर्सन हु इज़ अ परफॉर्मर। आपके ज़हन में कौन सा नाम है फिर? नहीं, मेरे ज़हन में कोई नाम नहीं, इस खाके में मेरा ये ख्याल है कि शहबाज इस खाके में कोई हुमा भी होगा और वो किसी के, वो तो देखे ना, जब कंसेंसस होगा, जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो नाम तो तब डिसाइड होगा, लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर है जो ताकतवर होता है ज़्यादा इख्तियार उसके पास होगा नाम डिसाइड करने का। या जैसे वो काकड़ साहब आ गए थे, सरप्राइज़ था, इस तरह का ही। जी जी जी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन असल बात यह है कि क्या आप देखना तो ये है ना कि क्या जो मौजूदा सिचुएशन जा रही है इसी तरह मुक्तदरा या जो गवर्नमेंट है या जो हमारी इनविजिबल गवर्नमेंट है, क्या वो इसी जो बयानियाँ है इसके सामने सरेंडर कर देंगे या कोई अपना बयानिया नया बनाने की कोशिश करेंगे? मेरा अंदाज़ा है कि वो नया बनाने की कोशिश करेंगे, एक अल्टरनेट बयानिया। सिस्टम ने अपनी जो बैसाखियाँ थी वो तोड़ दी हैं। इसका मतलब तज्ज़ियाकारों ने और कुछ लोगों ने ये निकाला है कि सिस्टम के अंदर जब सिस्टम मजबूत हो चुका है, उसके मसल्स बन चुके हैं, तो उसे शायद मौजूदा निज़ाम की ज़रूरत भी ना रहे, तो सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है और वो आगे बढ़ेगा और अपना रास्ता खोजेगा, रास्ता निकालेगा। इन बातों से क्या मुराद है ये भी देखते हैं। आजकल ख़ास तौर पर सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि निज़ाम ने बैसाखियाँ तोड़ दी हैं तो निज़ाम को इनकी ज़रूरत नहीं रही, तो कोई शायद नया निज़ाम पनपे इधर। देखिए उस पर आप कोई रीड कर पाए? सुहेल बड़ाई साहब मेरे तो बड़े भाई भी और उस्ताद भी,
मैं उनसे इख्तलाफ करने की तो जसारत नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ मेरी राय अक्सर मुख्तलिफ है। ये निज़ाम ना इसने बैसाखियाँ तोड़ी हैं, ना इस निज़ाम को कोई और रिक्वायर्ड है। जो निज़ाम ये चल रहा है उसमें शहबाज शरीफ साहब इज़ द बेस्ट बॉय। वो जो डिलीवर कर रहे हैं वो कोई और डिलीवर नहीं कर सकता। कभी भी आपकी मुक़्तदरा को वो प्राइम मिनिस्टर बुरा नहीं लगता जो यस सर वाला हो। आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक काम नहीं करते और वो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, वो है क्यों। अगर आप क्यों नहीं बोलेंगे तो आप बहैसियत वज़ीर आज़म काबिल कबूल रहेंगे फॉर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरी बात ये, हाँ, नालायकी भारी पड़ जाती है, इनकॉम्पिटेंस भारी पड़ जाती है और आप बैगेज भी बन जाते हैं। लेकिन मैं आज की बात आपको ये बता रहा हूँ कि ना ही एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब से कोई प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। जो इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है, वो कहते हैं जी हमने तो इस 8 महीने 9 महीने में बड़ा अचीव कर लिया इस निज़ाम ने, तो बैसाखी कौन तोड़ने जा रहा है? कोई भी नहीं। बल्कि मैं आपको ये तक कहूँगा कि ख़ास तौर पर जब पंजाब को वो देखते हैं, अगर पाकिस्तान की मुक़्तदरा देखती है तो पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पंजाब उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बेहतर चल रहा है। ये बहैसियत सहाफ़ी मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि उनकी जो सोच है कि जी हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर पंजाब चल रहा है। और पंजाब के अंदर इस वक्त मरीम नवाज़ शरीफ का वो कहते हैं ना तोती बोलता है, वो है जी कि वो एक हवा बनी हुई है और वो प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स ये वो। क्योंकि एक एडवांटेज जो पंजाब में हुकूमत करने वाले किसी भी हुक्मरान को होता है, पंजाब बड़ा रिच सूबा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ किटी, ख़जाने के तौर पर। आपको अगर कोई एक डायरेक्शन देने वाला कोई भी मिल जाए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो पंजाब के अंदर इस वक्त जो उनकी सोच है, मैं और आप शायद इससे डिसएग्री भी कर सकते हो कि नहीं यार ये नहीं ठीक हो रहा, वो नहीं ठीक हो रहा, लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है जो पंजाब में चल रहा है। और वो तो शायद मरीम नवाज़ शरीफ को कहीं और देखते हैं अगले आने वाले 4-5 सालों में। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. मैं पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। कौमी हुकूमत के क़याम की जो कहानी गढ़ी जाती है या बताई जाती है, या वो अगर हकीकत पर मबनी भी हो और ख़ास तौर पर वो अगर मुख्तदर हलकों में और ताकतवर हलकों में जो है उसे डिस्कस भी अगर किया जाए, तो उस कहानी का अंजाम फिर क्या होगा, उसकी ताबीर क्या होगी, उसमें जो रंग भरे जाएंगे वो कितने फीके होंगे या कितने पक्के रंग होंगे। असल में सूरत हाल ये थी कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी पाकिस्तान में चूँकि अदम एतमाद की कोई तारीख नहीं थी, अब है। पाकिस्तान में पहले जो अदम एतमाद बीबी साहिबा के लिए लाई गई थी वो फ्लॉप हो गई थी, वो नाकाम हो गई थी। तहरीक इंसाफ के अदम एतमाद के दिनों में जब इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलना था तो उन दिनों क्या बात हो रही थी, क्या डिस्कशन हो रहा था, क्या किसी जगह पे जाके इमरान खान को रोकना पॉसिबल था, या किसी जगह पर जाकर जो आपके ताकतवर हलके हैं वो इमरान खान साहब के साथ निगोशिएट करने को, डिस्कशन करने को तैयार थे, राज़ी थे। असद कैसर क्या कहते हैं ये भी देखिए ज़रा। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख़ में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। इट इज़ अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. किसी स्टेज पे आपको लगा हो कि अदम एतमाद रोकी जा सकती है, हालात सेटल हो सकते हैं या इमरान खान मैनेज हो सकते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं हुए आप लोगों से भी, वो बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आपके पर्सनल जो राब्ते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने वो भी तोड़वाए और फिर पेशेमानी हुई सारे लोगों को। स्पीकर का रोल बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होती। लेकिन उसे ये तो हीट पहुंचती है ना कि मेरे नीचे जो निज़ाम चल रहा है जिसका मैं कस्टोडियन हूँ वो डूबने वाला है। अदम एतमाद के जरिए मेरा प्राइम मिनिस्टर ही जा रहा है तो मैं स्पीकर कैसे रहूँगा। मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम इसको सब कुछ भी पाँव में रख के ये मानने वाले नहीं है। असल में तहरीक अदम एतमाद हमें कहाँ से याद आ गई? तहरीक अदम एतमाद इसलिए याद आ गई कि अभी अगर बातें होंगी कि ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो इस गवर्नमेंट के जाने का रास्ता फिर क्या होगा।
अगर सोहेल बड़ाई साहब का ख्याल है कि ये 6 महीने गवर्नमेंट निकालेगी तो फिर क्या अदम एतमाद के ज़रिए जाएगी, पार्लिमान जो है वो क्या फ़ैसला लेगा, जरदारी साहब कैसे मानेंगे, तहरीक इंसाफ कैसे ऑन बोर्ड आएगी, और सबसे बढ़कर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे ज़्यादा हिकमतों और दानाई वाला कोई वज़ीर-ए-आज़म हो नहीं सकता जब। तो इस सारे मामलात में वो बड़े अच्छे से पावर स्ट्रक्चर, पावर कॉरिडोर्स को चलाते हैं और किसी जगह भी इनकार करते, नो करते कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। वो सिस्टम के साथ चलते हैं, इसी साथ चलने पर वो यकीन रखते हैं और हमेशा वो नवाज शरीफ साहब को भी इस बात पर कायल करते रहे कि भाई क्या सूरत हाल है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये सैक होना था मामला और मुशर्रफ साहब को सैक किया और सारा मामला हो गया, कू हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप हमें बता देते। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आपको बता देते तो फिर आपने हमें करने देना था ये मामला सारा, यानी आपने रोक लेना था, रेजिस्टेंस बनना था। तो फिर अगर इनके जाने की बातें शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है, कोई सियासी मामला नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी क्या डिस्कशन होता था, क्या बात होती थी। पीडीएम और पीडीएम से रिलेटेड जितने किरदार थे वो अपनी कहानी में रंग भरने के लिए क्या डिस्कशन किया करते थे, क्या टेबल टॉक होती थी, प्रेस टॉक में क्या गुफ्तगू होती थी, वो भी ज़रा देखिए। पार्लिमानी जमहूरी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। इस मुल्क को हमने बचाना है तो इमरान को हमें निकालना है। मुल्क के जो चोटी के तज्जियाकार हैं और जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनका सबका यही ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को बैठकर डिस्कशन करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ जो है वो बंद गली का शिकार रहेगी और पाकिस्तान के मारूजी हालात को लेते हुए जो भी पार्टी बंद गली में गई है उसका फिर पॉलिटिकली भी जमहूरियत को भी नुकसान हुआ है और ख़ास तौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी को भी खमियाजा भुगतना पड़ा है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।